हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं और साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है हमारा पार्ट 22 और इसमें हम जो टॉपिक कवर अप करेंगे वो है स्टेट जुडिशरी, म्यूनसिपालिटीज और साथ साथ पंचायती राज को भी हम कवर अप करेंगे। आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही टिक किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमने कल बात की थी हाई कोर्ट के बारे में कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा और एवरी हाई कोर्ट शाल कंप्राइजेस, यानी कि किन किन से मिलकर बना होगा। एक चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का और साथ में कुछ उसके जजेस होंगे और इसका डिसाइड कौन करेगा कितने जजेस होंगे, ये टाइम टू टाइम पर प्रेसिडेंट इसको डिसाइड करेगा। और एवरी जज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रत्येक जज होगा वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। और किसके रिकमेंडेशन से ये अपॉइंट किए जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के रिकमेंडेशन से ये जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो नियुक्त किए जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन और साथ साथ गवर्नर के कंसर्न से। तो डी उसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। There are 25 हाई कोर्ट एट प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ये सही है। टोटल 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं, जो कि लेटेस्ट जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना है 1 जनवरी 2019 को, तो 25th हाई कोर्ट इसमें, ये 25वां हाई कोर्ट इसमें ऐड हुआ है। सेकंड है कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1862, यानी कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 1862-63 में हुई है। तो कथन ये भी सही है और जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है ये कलकत्ता हाई कोर्ट माना जाता है और ये मद्रास और जो बॉम्बे और मद्रास हैं ये सेम ईयर में ही स्टेब्लिश हुए हैं। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। बोथ को फॉलो करेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, यानी कि भारत में मोबाइल कोर्ट का दिमाग बच्चा है। तो ये क्वेश्चन कथन कहा गया है जस्टिस भगवती द्वारा। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, जस्टिस भगवती इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो अभी हमने बात की है 25 उच्च न्यायालय है और जिसमें लेटेस्ट कौन बना है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट लेटेस्ट में है। सेकंड कथन है पंजाब, हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। तो ये भी सही है। जो पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है उसमें एक उच्च न्यायालय है। साथ साथ थर्ड पॉइंट क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है। तो ये भी करेक्ट है। साथ जो दिल्ली है उसका अपना एक उच्च न्यायालय भी है और दिल्ली में ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी है। तो ये तीनों कथन को ये फॉलो करेगा, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों करेक्ट हैं। तो 1, 2 एंड 3 फॉलो करेगा। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि नगर पालिकाओं की शक्ति प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिसमें भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक है। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो पार्ट 4 था इसमें क्या था? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया था और ये आर्टिकल 36 से लेकर इसमें 51 के बीच में आर्टिकल आते हैं। और ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था और इसको कहा गया था कि ये पॉलिसी जो मेकर होंगे, जो लॉ मेकर होंगे, उनके लिए सजेशंस देगा। और साथ साथ इसको नॉन जस्टिसेबल राइट कहा गया है, यानी कि इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये कहा गया है।
और इसको स्टेब्लिश किया गया है वेलफेयर, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट जो बनाए जाते हैं, मतलब स्टेट को जो कल्याण हो समान रूप से हो, इसलिए इसको वेलफेयर स्टेट्स भी कहा, मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो आर्टिकल 40 है यानी कि अनुच्छेद 40 है, उसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि स्टेट शाल ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत एज यूनिट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और 1957, याद रखिए 1957 जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, उसने पंचायती राज सिस्टम को 3 टायर सिस्टम के रूप में बताया है, और उसमें विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 टायर सिस्टम इनको बताया है। तीनों टायर सिस्टम का नाम याद रखना है, विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और 1959 में फर्स्ट पंचायत का गठन हुआ, जो कि नागौर जिले में राजस्थान में बनी थी। और इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। और साथ साथ में आपको याद रखना है 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, वो क्या कहता है? ये कहता है कि इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि शेड्यूल 11th इसमें ऐड हुआ, और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में पार्ट 9 को जोड़ा गया, और इसमें आर्टिकल 243 और 243 जो इसमें ऐड हुए हैं, इसके सब पार्ट जिनको कि सब क्लॉज बोला जाता है, ये ऐड हुए हैं। और साथ साथ जो 74th अमेंडमेंट हुआ था 1993 में, इसके अंतर्गत क्या होता है? संविधान में 12वीं अनुसूची यानी कि 12th शेड्यूल शामिल किया गया, और इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, और इसमें आर्टिकल 243 से 243 इसमें और भी ऐड किए गए, जिसमें कि सब क्लॉज इसमें ऐड किए गए। तो हम बात करें 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, तो इसमें पार्ट 9 और पार्ट 9A ऐड हुए, जिसमें कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज ऐड हुई, जिसमें कि आर्टिकल 243 से 243O तक पंचायत के बारे में बताया गया, और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया आर्टिकल 243P टू 243ZG तक। और इसमें जो म्युनिसिपैलिटीज है, जिसमें कि शेड्यूल 12 है, उसमें लिस्ट बनी 18 सब्जेक्ट यानी कि 18 सब्जेक्ट्स के ऊपर लिस्ट बनी, और जो पंचायत थी उसमें शेड्यूल 11 ऐड हुआ, और लिस्ट में 29 सब्जेक्ट ऐड हुए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 73rd अमेंडमेंट आता है, उसमें पार्ट 9 में पंचायत को ऐड किया गया, जिसमें कि आर्टिकल 243 से 243O थे, और उसको अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 11 ऐड हुआ, और उसमें 29 सब्जेक्ट थे उस लिस्ट में। 74th जो अमेंडमेंट है 1993 में आया, पार्ट 9A ऐड हुआ, और उसमें कहा गया म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, जिसमें कि आर्टिकल 243P से 243ZG तक आते हैं, और शेड्यूल 12 इसमें ऐड हुआ, और जिसमें कि 18 सब्जेक्ट को शामिल किया गया था। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि नगर पालिकाओं के शक्ति प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक है। तो जो म्युनिसिपैलिटीज हैं ये 12th शेड्यूल से रिलेटेड है, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 मेंशन ऑफ द, यानी कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1993 का उल्लेख है। तो हमने अभी बात की, जो 74वां संशोधन आता है उसमें पार्ट 9A है, जिसमें कि म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई, और जो आर्टिकल 243P टू 243ZG तक है, और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, और शेड्यूल 12 में ये आता है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये रिलेटेड हो जाएगा म्युनिसिपैलिटी से, यानी कि नगर पालिकाओं से रिलेटेड हो जाएगा। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की संस्था के लिए प्रदान करता है? तो हमने बोला जो आर्टिकल 40 है उसमें कहा गया है पंचायती राज्यों का गठन, यानी कि स्टेट शाल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी इन्होंने बताया कि जो पंचायत यानी कि विलेज पंचायत होंगी उसमें 3 टायर सिस्टम वर्क करेगा, जिसमें कि विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 खंड होंगी। तो आर्टिकल 40 ये बताता है
जो पंचायती राज होगा। तो डी सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्ट दैट स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज शुड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं। तो हमने क्या क्या बोला, विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये 3 लेवल का होगा, तो ये 2 लेवल और ये 4 लेवल, तो ये तो रॉन्ग हो जाएंगे। अब 3 लेवल में विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिनको बोला जाता है विलेज पंचायत, ब्लॉक को बोला जाता है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला परिषद, ये तीनों इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स, यानी कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या कहता है। तो 73वां जो संशोधन है 73rd अमेंडमेंट है, इसमें पार्ट 9 ऐड हुआ है, पंचायत के बारे में इसमें बताया गया है, और आर्टिकल 243 से 243O तक इसमें आर्टिकल्स हैं जो कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है। और इसमें शेड्यूल 11th में कहा गया कि 29th इसमें सब्जेक्ट है इस लिस्ट में। तो जो 73rd अमेंडमेंट है, 73वां संशोधन है, इसमें बताया गया है पंचायती राज के बारे में। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्नानुसार है। तो ये किसके अनुसार होगा, हमने बात की है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होंगे इसके अनुरूप है ये, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है, आर्टिकल 36 to 51, और ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।